हेलो एवरीवन, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का यूनिट नंबर 1 जर्नल एंड यूनिट नंबर 2 लेजर इसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग यूनिट 3, 4, 5, 6 डिस्कस कर चुके हैं क्विक रिवीजन में। आई होप आपने वीडियोस देखे रहेंगे। और जैसे मैं कहता हूं कि पढ़ाई बहुत सिंपल है, अगर आप उसे उस नजरिए से देखो तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा और अकाउंट में 80, 90 प्लस आराम से आ जाएंगे दोस्तों। चलो अब बात करते हैं सीधा टॉपिक पे। यूनिट नंबर 1 जर्नल। अब इसकी एक बात कहूँ ना, अगर कोई बच्चा इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेगा, उतना टाइम देने की वैसे तो ज़रूरत है नहीं। देखो, इस यूनिट से शायद ही क्वेश्चन आए, और आएगा तो भी जर्नल एंट्री से रिलेटेड आना चाहिए, और जीएसटी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट, आउटपुट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट आया, कैश डिस्काउंट आया तो पहले कौन सा डिस्काउंट लेस करना है, जीएसटी किस पे लगाना है, सारी बातें मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पूरा कॉन्फिडेंस यूनिट पे बढ़ जाए। दोस्तों, जब हम जर्नल शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस यूनिट में अकाउंटिंग इक्वेशंस की बात की गई है। हमें पता है कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है, तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जैसे बैलेंस शीट टैली होती है हमारी, ये और नो, कि लायबिलिटी साइड और कैपिटल इन दोनों का टोटल इक्वल रहेगा असेट जितना। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके का होता है। अब इसके और डिटेल में सम करने की कोई जरूरत है नहीं वैसे तो, क्योंकि पूछने के लिए तो फिर इसी इसी यूनिट पे ऑलरेडी 30-40 मार्क पूछे जा सकते हैं, इतने क्वेश्चंस है। लेकिन इसका इतना वेटेज नहीं, पूछा तो 5 मार्क्स का कोई सवाल बनेगा। ठीक है, और वो मैं आपका करवाने वाला हूं, डोंट वरी। ठीक है, अब आ जाओ। फिर डेबिट और क्रेडिट के रूल है। हमें तो पता है, बचपन से हम लोग जैसे ही कॉमर्स में आए हैं तो ट्रेडिशनल गोल्डन रूल अप्रोच हम सीखते आ रहे हैं, है ना। जैसे रियल अकाउंट का रूल क्या है भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक अ, मतलब क्वेश्चन तो इस तरीके का दिया है कि अकाउंट आइडेंटिफाई कीजिए, है ना। मैं बताऊंगा वो क्या क्वेश्चन है। फिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है भाई, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन करके। तो ये पहले हो गया गोल्डन रूल। अब दोस्तों, आपको क्या क्वेश्चन दिया है पता है इस यूनिट में? ये यूनिट बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, 9 से 10 इलिस्ट्रेशन दिए हैं, और बच्चों को बहुत ज्यादा वक्त इसमें निकल जाता है। जबकि क्वेश्चन आते हैं तो रेक्टिफिकेशन में आते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर भी लिया है। यस और नो। तो जरा देखिए कि वो पूछते हैं कि बताओ भाई फर्नीचर कौन सा अकाउंट है। तो मुझे बताओ, एज पर ट्रेडिशनल गोल्डन रूल अप्रोच फर्नीचर कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। चलो, उन्होंने कहा कि वेजेस, वेजेस कौन सा अकाउंट आएगा बताओ। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे क्या सीए फाउंडेशन लेवल पे? नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर दिया है और क्विक रिवीजन वीडियो में आप देख रहे हो, तो मैं हर एक चीज में ट्राई करूंगा कि सभी कवर कर लो इसमें। चलो, वेजेस कौन सा अकाउंट हो जाएगा, आप कहोगे नॉमिनल अकाउंट। लेकिन दोस्तों, यहां पे अगर इस तरीके से आ जाता, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर आता, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन सा अकाउंट हो जाता आपका, इट इज पर्सनल अकाउंट। याद रखना, याद रखना बेटा, ये हम लोग पर्सनल अकाउंट में ले लेंगे। आप लोगों ने नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट देखे रहेंगे, तो यहां पे ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, प्रीपेड ऐसा कुछ आया, प्रीपेड वेजेस, ये भी किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे, अकाउंट आइडेंटिफाई करने में। तो आप इसका ध्यान रखिए, जैसे बैंक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, यस और नो। परचेसेस आप कह सकते हो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो उस तरीके से दोस्तों, अकाउंट आइडेंटिफाई करने वाला सवाल है जो 11th लेवल पे पूछा जाता था। तो इतना आप डिटेल में, गहराई में मत जाओ। ऑलरेडी मुझे पता है कि डेबिट क्रेडिट के रूल आपको पता रहेंगे, और ये वाला पॉइंट मैंने रिवाइज करा दिया। फिर वो कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। सर मॉडर्न अप्रोच क्या है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। हमें पता है कि एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, डेबिट। तो अगर कोई एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसे डेबिट जाएगा, और कम हो रहा है तो क्रेडिट। इस तरीके की बातें उन्होंने कही है, लेकिन थियरी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई है। फिर असेट्स का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, तो असेट बढ़ा तो डेबिट, और असेट कम हुआ तो क्रेडिट। जैसे डिप्रिसिएशन वाला एंट्री हम करते हैं, यस और नो, जब डिप्रिसिएशन लगता है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऐसा लिखते हैं, क्योंकि असेट कम होता है। तो असेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट दीजिए, और असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट दीजिए। जैसे अगर बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश है मेरा असेट है, तो असेट बढ़ रहा है तो हम कैश को क्या देते हैं, डेबिट। उस तरीके से। फिर इनकम, इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है बेटा। तो जब इनकम आएगा, बढ़ेगा, तो क्रेडिट, और इनकम मतलब खर्चा हो रहा है तो डेबिट। सेम लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इन लाइबिलिटी अगर बढ़ी, जैसे क्रेडिटर बढ़े, लोन लिया, तो ये इसको क्रेडिट जाने वाला है, और कम हुए, अपने क्रेडिटर को पेड किया, तो डेबिट आएगा। यस और नो। सेम कैपिटल का भी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। तो आप देख सकते हो तीन चीजें, जैसे कि इनकम, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। तो अगर ये इंक्रीज हुए तो उनको क्रेडिट जाएगा, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो उन्हें डेबिट चला जाएगा। जबकि एक्सपेंसेस का
और असेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, ये बढ़े तो डेबिट और कम हुआ तो क्रेडिट। इतना आपको पता था, यस और नो? ये क्या रिवाइज किया सर? यही यूनिट की शुरुआत की बात है जो सब उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अब मेरे हिसाब से जो मेन पॉइंट था दोस्तों, ये है आपका जीएसटी। अब जीएसटी में उन दो तरह के सप्लाई होते हैं, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। अब ये कैसे समझना है 11th लेवल पे हम ये बता चुके हैं, लेकिन मैं वापस एक बार आपका रिवीजन कराता हूं और सीधे मॉड्यूल के जीएसटी वाले क्वेश्चन को डील करेंगे और इसी के साथ हमारा जर्नल खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जैसे कि सर, अगर महाराष्ट्र में ही एक ही राज्य है, एक ही स्टेट में मैंने मुंबई से गुड्स नासिक भेजे, तो मुंबई भी महाराष्ट्र का सिटी है और नासिक भी महाराष्ट्र का सिटी है, तो दोनों ही एक ही स्टेट में है, मतलब सप्लाई भी। तो उस केस में अगर आपका जीएसटी का रेट 12% है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सी जीएसटी और क्या बेटा, एस जीएसटी। इतना याद रखना। क्या कहा मैंने? इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब सेलर और बायर दोनों सेम स्टेट में है। और इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? जहां पे सेलर सपोज है महाराष्ट्र में और बायर है दिल्ली में, जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाता है। और वहां पे अगर आपको 12% जीएसटी है तो वहां पे आई जीएसटी आएगा, बस इतना ही लिखना है आपको, दैट इज ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किससे डिफाइन हो रहा था कि आपका जो सप्लाई है वो इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। हमेशा हमारे सब में देखा गया है कि इसी तरह का आपको सीजीएसटी, एसजीटी, एसजीएसटी दे दिया जाता है। लेकिन सर इतना तो करके होगा नहीं, चलो हमें कोई क्वेश्चंस बताओ। तो दोस्तों ये देखो, अब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का अगर आपके मन में डाउट रहेगा, और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये जर्नल हो रहा है तो लेजर अपने आप हो जाएगा। लेजर किस तरीके से? जर्नल में जितने भी आपके अकाउंट्स बन रहे हैं उसको रिपीट नहीं करने का, हर एक अकाउंट का क्या बनेगा? लेजर बनेगा और पोस्टिंग होगा। तो लेजर तो आपको कहूं कि हार्डली 2-3 पेजेस का चैप्टर है, तो यूनिट 2 का लोड नहीं, यूनिट 1 एंड 2 इसी में होने वाला है आपका। अब क्या हो रहा, अगर आपको कहा कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित, आपको कहा गया परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस सीजीएसटी, एसजीएसटी 9% ईच मतलब सीजीएसटी भी 9%, एसजीएसटी भी 9%। करिए तो भाई जनरल एंट्री क्या होगा? तो आप क्या करोगे सर, गुड्स परचेस किया है तो आप करो परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जब आप एक याद रखना, परचेस पे परचेस कर रहे हो तो गुड्स आपके बिजनेस में आएगा कि बाहर जाएगा? बट ऑब्वियस बिजनेस में आएगा। देखो एरो देखो यहाँ पे, इनपुट तो इन हो रहा है एरो, इसको इन कहेंगे और इसे आउट कहेंगे। जब परचेस कर रहे हैं तो एरो कहा रहा है अंदर, बिजनेस में गुड्स आएंगे, तो इस पे लगने वाले जीएसटी को इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कहा जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, जरा लीजिए। आपने कितने के गुड्स खरीदे? 50,000 के। कितना परसेंट सीजीएसटी है? 9%। इस पे 9% कीजिए, 4,500 आ जाएगा। तो जनरल एंट्री कैसे होगी बेटा? परचेस अकाउंट को डेबिट जाएगा, नॉमिनल अकाउंट आप बोल सकते हो उसे, ठीक है। कितना? 50,000 प्लस इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 50,000 पे 9%, ये भी नॉमिनल अकाउंट ही पकड़िए, तो ये भी एक्सपेंस आप ट्रीट कर सकते हो। डेबिट कितना? 4,500। इनपुट एसजीएसटी वो भी इतना ही था, 4,500। और सबकी टोटल कितना हो जाएगा? इस सबका टोटल हो जाएगा सर 59,000 टू साहिल। तो साहिल को एज अ क्रेडिटर मुझे कितना पैसा देना है सर? 59,000। तो एंट्री वही है, जीएसटी के, सीजीएसटी, एसजीएसटी के एंट्री में टेंशन लेने का नहीं। लेकिन आप अभी बोलोगे सर ये तो हमें आता है ना, सिंपल है। चलो मैं एक सेल वाला भी आपको बताता हूं और फिर ना आगे हम बढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने सेल का, यहाँ पे तो नहीं दिया है करके। हाँ ये देखो, यहाँ पे सोल्ड गुड्स रुपीज फॉर ₹50,000 चार्ज एस जीएसटी, सी जीएसटी ने एस जीएसटी कितना? 6%। तो जब गुड्स सेल हो रहा है बेटा, तो सेल हो रहा है तो कहां पे जाएगा? बाहर, आउटपुट। तो जिसे सेल करे हो तो डेटर हो जाएगा। तो आप 50,000 के गुड्स आपने सेल किए और सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है? 6%। तो लो 50,000 पे 6% कितना हो जाएगा भाई? 3,000 जीएसटी आएगा। सीजीएसटी 3,000, एसजीएसटी 3,000। लेकिन जब सेल हो रहा है तो सेल मतलब आउट, तो इसको क्या कहेंगे? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। एंट्री कैसे हो गया पता है? इस तरीके का होगा। आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा मैं बता रहा हूं। पहले टू सेल्स, सेल्स कितना था? 50,000 का। टू आउटपुट सीजीएसटी 3,000, टू आउटपुट एसजीएसटी 3,000। तो 50, 3 और 3 6, कितना हो जाता है? 56,000। टू मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 56,000। इतना पैसा आने वाला है। तो परचेस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी था। सेल्स में क्या हो गया बेटा? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ये वाले जीएसटी वाला चीज समझा तुम्हें? ओके। लेकिन अब मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझना चाहिए। अगर 5 मार्क्स के लिए आया तो इलिस्ट्रेशन 10 में से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। जरा ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल अज्यूमिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी 6% ईच।
अब दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं पहला ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लीस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे बताइए 50,000 पे, चलो ट्रेड डिस्काउंट क्या बुक्स में दिखता है कि नहीं दिखता बताओ तो। अगर आपके बेसिक क्लियर है, कंप्लीट है बेटा, तो आप कहोगे कि सर ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता। कौन सा डिस्काउंट बुक में शो होता है? तो कैश डिस्काउंट हम सिर्फ बुक में दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नहीं दिखाते। तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे? तो भाई 50,000 पे लेस कर देंगे पहले, तो कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 20%। तो 20% हम कर देंगे लेस, तो कितना हो गया? 40,000। और अब बच्चों का सवाल क्या होता है, सर ये जो जीएसटी है ये 50,000 पे लगाए या इसमें से हम लोग 10,000, मतलब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 20% 50,000 पे, वो लेस करके जो 40,000 आए उस पे लगाए। बच्चों का सवाल सिंपल है कि किस पे जीएसटी लगाना है। तो मैं कहूंगा बेटा आपको कि जीएसटी आप इस 40,000 वाले अमाउंट पे लगाओगे। कैसे सर? देखो 40,000 इंटू सीधा ही 12% कर दो बस, तो 4,800 आता है। लेकिन सी अभी मुझे बताओ सेल है तो कौन सा जीएसटी आएगा? आउटपुट है ना, आउटपुट सी जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी। तो ईच कितना हो जाएगा? 2,400 2,400। तो देखो एंट्री कैसे होगी? जिस व्यक्ति को सेल किया है, मुकेश अकाउंट डेबिट 40,000, बराबर ना, क्या लेस होने के बाद बोलो तो? ट्रेड डिस्काउंट प्लस इसमें 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, टोटल 12% ऐड कर दिया, तो अमाउंट कितना हो गया? 44,800। टू सेल्स, सेल्स कितने का था आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट? 40,000। तो आउटपुट सीजीएसटी 2,400, तो आउटपुट एसजीएसटी 2,400। दैट्स ऑल, सिंपल है। अब मुझे बताओ इसका एंट्री क्या आएगा? सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लीस्ट प्राइस कितना भाई? 1,00,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब ये भी मैं तुम्हें इसीलिए डिस्कस करना है बेटा, अगर ये सेम सम आ जाता है पेपर में तो कैसे करोगे? जर्नल में सर सारी चीजें तुमसे कवर नहीं हो रही, तो एटलीस्ट मेन चीजें तो करो। अब मुझे बताओ सर, आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले, ये 1,00,000 रुपए का आपने सेल किया, इसमें से क्या डिडक्ट कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट सर? 20% है, तो 1,00,000 पे 20% कितना लेस हो जाएगा? 20,000 लेस हो जाएगा। तो मुझे बताओ कितना फिर आपका अमाउंट बचता है? 80,000 बचता है। यस और नो? यस। अब यहां पे मेन गेम शुरू होता है। अब दोस्तों 80,000 में से आपको उन्होंने आगे क्या दिया है? 5% आपको क्या लेस करना है? कैश डिस्काउंट लेस करना है। ऊपर से आपको 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगाना। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपने गुड्स सेल किए और आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये अलाउड रहेगा ना, तो डेबिट जाना चाहिए। यस और नो? अब बच्चों के मन में ये सवाल आता है, सर हमको ये तो समझ गया कि 1,00,000 में से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, 80,000 आ गया। अब हमारे मन में डाउट क्या है कि इस पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और अब आ गया कैश डिस्काउंट, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट है? 5%। सेल में जब भी डिस्काउंट आएगा वो रिसीव्ड होता है कि अलाउड होता है बोलो तो? क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, हमको पैसा मिलने वाला था, तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या रहेगा? अलाउड ही रहेगा। ये तो सिंपल है, तो डेबिट जाना चाहिए। ओके, जब हम सेल को, अभी यहाँ पे देख लीजिए, आपके मन में तुरंत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड आपको दिख रहा है कितना? 4,000। इसका मतलब उन्होंने ये 1,00,000 में से जब माइनस किए ट्रेड डिस्काउंट 20,000, तो जो 80,000 रुपए आया उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड नहीं किया पहले ही सर। क्या हो गया? इस पे डिस्काउंट लगा दिया 5%, जो आता है कितना? 4,000। थोड़ा गेम समझिए बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए। तो डिस्काउंट कितना अलाउ किया? 4,000। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 80,000 में से 4,000 गए, आप बोलोगे सर अब तो ये हो जाता है 76,000। बेटा यही तो मेन क्रक्स है, इसीलिए ये सम पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट। आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी कौन से अमाउंट पे चार्ज करना है? क्या 76 पे चार्ज करना है या 80,000 पे? जरा कैलकुलेटर पे लीजिए, 80,000 इंटू 6% कीजिए, आपको ना ये 4,800 4,800 मिलेंगे। मतलब भाइयों और बहनों, आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद तुरंत आने वाले अमाउंट पे लगा देना है, कैश डिस्काउंट के लिए रुकना नहीं है करके। मतलब सर थोड़ा हमें और समझाते हो अच्छे से? डेफिनेटली समझाता हूँ बेटा। चलो मुझे बताओ कि अब आपको क्या दिमाग में आया कि सर हमारा 1,00,000 का सेल था, उस पे ट्रेड डिस्काउंट गया कितना परसेंट? 20%। ठीक है, तो हमको कितना पैसा सेल किया है, तो लेना होगा सामने वाले पार्टी से 80,000। मैंने कहा इस पे तुरंत आप क्या कर लीजिए? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दीजिए। कितना सीजीएसटी होता है भाई? 80,000 पे 6% करो, 4,800। और ये जीएसटी वाला अमाउंट ऐड होता है हमेशा, और एसजीएसटी भी कितना होगा? 4,800।
तो आपको सामने वाले पार्टी से कितना पैसा लेना था? आपको सामने वाले पार्टी से 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800 टोटल अमाउंट लेना था 89,600। लेकिन पार्टी क्या बोला, भाई मैंने तुझे तो कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो कैश डिस्काउंट कितना है भाई? 5%। और कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट इस 80,000 पे, जो कितना आया? 4,000। तो इसमें से 4,000 लेस कर दो जो मेन अमाउंट था। समझ में आ रहा है क्या? इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 4,000 लेस हो जाएगा, लेस 4,000। तो कितना पैसा मिलना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट? 85,600। जरा इस जनरल एंट्री को देखिए बेटा। डिस्काउंट अलाउड 4,000, बैंक बट ऑब्वियस टोटल मिलना था 89,600। उसमें से इस पे जो 4,000 आपने निकाला था डिस्काउंट, वो लेस कर दिया। तो बैंक से मतलब कितना पैसा मिला रहेगा? 85,600 टू सेल्स 80,000। देखो 80,000 का ही लिखना। सर अब आपके मन में डाउट रहेगा 80,000 क्यों आया बेटा? क्योंकि कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखता है। 80,000 पे आप चार्ज करोगे तो मतलब सेल मतलब 1 लाख नहीं आया ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखता, कैश डिस्काउंट दिखता है। तो 80,000 पे भले माइनस करो तो आपका सेल आएगा 80। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 80 पे ही चार्ज करना, दैट्स ऑल। इस साइड का टोटल ले लेना, 80 पे 4,000 डिस्काउंट लेस करना, रिमेनिंग आप ये अमाउंट अपने आप आ जाओगे। अगर ये नहीं समझा तो ऐसे करो रिवर्स में। इतना डन है बेटा? यस और नो? यस। चलो सर दूसरी कहानी खत्म, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है। क्या कहा है उन्होंने? सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लीस्ट प्राइस 1,50,000 लेस 20% रेंट डिस्काउंट। देखो अब यहाँ पे आओ, 1,50,000 में से मुझे बताओ 20% कितना होता है? 1,50,000 का इंटू 20%, 30,000 होता है बॉस। ठीक है, तो 30,000 में लेस कर दूंगा। तो कितना अमाउंट आना चाहिए था? 1,20,000 आना चाहिए था। मैंने सेल किया है, ट्रेड डिस्काउंट है तो दिखता नहीं बुक्स में, तो 1,20,000। आउट ऑफ अमाउंट ड्यू 60% रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 रिसीव्ड बाय चेक। तो अब इसमें बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। अब क्या कीजिए, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ये जो अमाउंट है बेटा, इसमें हम 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, ये वाला क्या ऐड कर दे क्या? यस, बताओ तो टोटल 1,20,000 में 12% ऐड ही कर दो। 12% ऐड कर दो तो 1,20,000 पे इंटू 12% करोगे। मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड कर दिया, आप देखते जाओ टोटल अमाउंट कितना होगा? 1,34,400। सिर्फ अमाउंट देखते जाओ। ये कैसे आया समझा? 1,20,000, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड कर दिया, 1,20,000 प्लस कितना परसेंट? 12%, तो 1,34,400 इतना आया। इसमें से आपको कितना परसेंट पैसा मिला है? 60% रिसीव किया। ठीक है, तो 1,34,400 का 60% बताओ कितना होता है? चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पे लिखता हूँ तो आपको अमाउंट दिखाते भी आएगी। 1,34,400 का 60% अमाउंट आपको मिला है। चलो बताओ, कैलकुलेटर पे लो, इंटू 60%, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 80,640। ये इमीडिएट मिला है। इसमें से भी उन्होंने कहा कि 3/4 समथिंग चेक से मिला है शायद से। ट्रांजेक्शन पूरा पढ़िए, क्या बोला है? आउट ऑफ विच 3/4 रिसीव्ड बाय चेक। तो 3/4 बताओ, इस अमाउंट का 3/4 करो। ये 3/4 और ये 1/4 रहेगा। फिर ये कैश में मिला रहेगा 1/4, और ये 3/4 क्या रहेगा? चेक से। आप बोलोगे सर इतना उगड़ है क्या? देखो एक बार सिर्फ आपको सुनना है बेटा, एक बार सिर्फ सुनना है। मतलब पेपर में जाओगे और एक बार सुना रहेगा तो डिफिकल्टी नहीं होगी, अगर बिना देखे गए तो प्रॉब्लम आएगा। यस और नो? चलो तो करो ना, कैलकुलेटर है किस चीज के लिए? 80,060 कितना? 640 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 60,480 चेक से मिला। तो रिमेनिंग 80,640 में से 20,160 किस में मिला रहेगा? कैश। लेकिन ये तो हो गया 60%। किसका? 1,34,400 का 60%। इसमें से आपको इतना चेक से मिला, इतना कैश से मिला, बट ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि 3/4 इस अमाउंट के दो पार्ट हो गए। इतना अगर चेक है तो इतना बट ऑब्वियस कैश रहेगा। लेकिन ये तो मिला था ना, 40% अमाउंट आपको मिला नहीं होगा, मतलब ये क्रेडिट पे होगा सेल। तो कितना आता है बोलो? 1,34,400 का इंटू 40%, 53,760, ये क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब उस पार्टी का नाम आएगा। किसे सेल किया था आपने? बताओ तो भाई। मुकेश को सेल किया था। अब एंट्री देखना कैसे होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 60,480, ये देखो 60,480, मतलब मिला आपको 3/4। फिर कैश अकाउंट डेबिट
20,160, ये देखो 20,160, और बचा हुआ आपने इसका 40% निकाला ना, ये तो 60 में आ गया, तो 40 कितना था, 53,7, फिर 760, ये देखो मुकेश अकाउंट 53,760। ठीक है, टू सेल्स 1,50,000 में से आप अपना जो भी है ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर दीजिए। इन्होंने मल्टीप्लाई 80% किया है। आप कंफ्यूज मत होना बेटा, आप क्या करो, 1,50,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20% लेस, तो भी आंसर कितना आएगा, 1,20। तो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, फिर 1,20 पे 6% CGST 7,200, 6 का SGST 7,200, दैट्स डन हो गया। ये जनरल एंट्री था और यहाँ पे बस समरी खत्म। ये तो 2 क्वेश्चन कर लो, लास्ट वाले हमेशा क्वेश्चन करने ही होते बेटा, ये छोड़ना नहीं है। और इसके बाद क्या आता है सर, लेजर। और लेजर में सर अभी मैं क्या ही कहूँ आपको, यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं लेजर, तो इसमें तो एकदम छटाक भर है, इसमें बेसिक रूल दिए, और मैं आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा बॉस। आपको कहा है कि हमेशा लेजर अगर करना है तो जर्नल एंट्री तो आना ही चाहिए। और जनरल एंट्री अगर आएगी, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने सैलरी पेड किया, तो एंट्री क्या होगा बॉस, बताओ तो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें 2 लेजर बनेंगे, एक सैलरी का लेजर बन जाएगा, लेजर का फॉर्मेट याद कर लीजिए, और एक कैश का लेजर बन जाएगा। सैलरी के डेबिट साइड को आएगा टू कैश, कैश के क्रेडिट साइड को आएगा बाय सैलरी। अब ये बचपन में हम सीख चुके हैं राजा, क्योंकि क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड को ही पोस्ट होगा ऊपर का अकाउंट बाय सैलरी, और इस तरीके से बाद में उसका बैलेंसिंग करना जो लेजर में हमने किया था। तो यहाँ पे मैं लेजर डिस्कस ही नहीं करूंगा, आप गो थ्रू करो तुरंत। यहाँ पे इसका लेजर बनाने को कहा है तो बट ऑब्वियस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जर्नल। और जर्नल में जितने भी अकाउंट्स आते हैं, एक बार जैसे कैश 10 बार आएगा तो आप कैश क्या है कि लेजर बनाइए, जहां जहां कैश दिख रहा है वो पोस्ट करते जाइए। लेजर तो सिंपल है बॉस। ठीक है, आपको लगता है सर हमें देखना ही है, तो मैं अपने एप्लीकेशन में अपने एक ही से के बच्चों को तो ऑलरेडी बेसिक कोर्स दे चुका हूं, वहां पे एक बार देखिए, खत्म। डरो मत बेटा, आपको फाइट करना है सिर्फ। और मैं सिर्फ जर्नल एंट्री में ना एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वो इस ये बताना चाहूंगा कि कभी कभी एक जर्नल एंट्री आती है जहां पे फुल सेटलमेंट की बात होती है। यहाँ पे कहाँ पे है, मैं देखने की कोशिश करूंगा। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है राजा, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब कहीं पे है क्या, हाँ ये देखो क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटलमेंट। अब अरविंद को ना कहीं सेल किया रहेगा, ये देखो अरविंद को सेल किया था 2,400 का क्रेडिट पे। तो यहाँ पे आपका एंट्री क्या हुआ था, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या एंट्री था, 2,400, 2,400, और यहां पे वर्ड आया फुल सेटलमेंट। तो आपको पता है ना इसका मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। कौन सा, कैश। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, फुल सेटलमेंट वर्ड आया तो समझने का, आपको कैश मिला है 2,300, डिस्काउंट अलाउड है 100, टू आपने अरविंद को कितना दे दिया, 2,400, दैट्स ऑल। हाँ, टू मतलब उससे मिला, मतलब उसको क्रेडिट दे देंगे, तो इतना खत्म हुआ। तो फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट होता है करके, क्या होता है, डिस्काउंट। और इस तरीके से मेरे मेरे साइड से तो बेटा ये जर्नल का डिस्कशन हो गया। तो क्या कहते हैं, जीएसटी वाले ट्रांजैक्शन मैंने परचेस वाला बताया, इनपुट सेल वाला बताया, आउटपुट, इवन जो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला था वो भी डिस्कस कर लिया, इलस्ट्रेशन 9 इंपॉर्टेंट था। तो अब आपका पूरा जर्नल लेजर में, मैं कहता हूं कि भाई टेंशन ही मत लो, जितने जर्नल में आपके अकाउंट्स आए, जैसे यहाँ पे देखो एक बैंक अकाउंट बन जाएगा, एक कैपिटल बन जाएगा लेजर में, फिर कैश अकाउंट एक ड्रॉ हो जाएगा। अब बैंक वापस से नहीं बनेगा, ऑलरेडी वो बन चुका है। तो आप परचेस अकाउंट एक बन जाएगा, बैंक नहीं बनेगा, ऑलरेडी वो बना हुआ है। तो आप क्या कीजिए राजा, आपको लेजर में ये सिखाया हुआ है, अब इसमें छोटा सा यूनिट है उसका लोड मत लो ना, मुझे लगता है लेजर आएगा। कैशबुक आपने देखा ना, कैशबुक आपको समझता है ना, डबल कॉलम सिंगल कॉलम, उसका रिवीजन भी करा के दिया। बस वो क्या है, वो टाइप ऑफ लेजर है भाई, सिंपल बात है। तो बस वैसे ही पोस्टिंग है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 का पूरा रिवीजन होता है, मतलब ये लेक्चर लास्ट में बनाया मैंने यूनिट 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 6 डन। आपका देखो अगर आप सारे लेक्चर को कंबाइन करो तो 1 1.5 घंटे के अंदर सब रिवाइज हो जाता है। तो टेंशन मत लो बेटा, आराम से जाओ। और देखो बहुत बार हम क्या होते हैं, कुछ नए सम को देख के पैनिक हो जाता है, क्या गारंटी वही क्वेश्चन आएगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस लूज करके जाना बिल्कुल भी उसमें कोई फायदा नहीं है। तो आप डटे रहो, बहुत पढ़ाई करो, और अकाउंट में मार्क्स मिलते हैं, पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलते हैं, तो बिल्कुल डरने का नहीं। ऑल द बेस्ट। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर मतलब चैप्टर नंबर 2 सारी यूनिट 1 2 के साथ सब खत्म हो जाता है, और हमारा चैप्टर 2 भी डन होता है। चैप्टर 3 मैंने आपको करके दिया है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट।